नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सम्राट चौधरी के चक्कर में मोदी की सरकार गिर जाएगी। बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने का प्रयास और उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश तकरीबन 2 से 2.5 सालों से चल रही थी। और आनंद मोहन सिंह ने जो बगावत किया था पार्टी के अंदर, और उनके परिवार के 2 लोग जेडीयू के अंदर हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं और बेटे विधायक हैं, और वह खुद वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। ऐसे में आनंद मोहन सिंह ने नीतीश कुमार को नींद से जगा दिया और आनंद मोहन के साथ कई जेडीयू के दिग्गज नेता आकर के खड़े हो गए, तो नीतीश कुमार को नींद से जागना पड़ा। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात का है कि नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ललन सिंह और संजय झा बड़ी साजिश कर रहे थे। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। ऐसे में आनंद मोहन सिंह को बगावत करना पड़ा, और बगावत करने का नतीजा हुआ कि जेडीयू फिर नींद से जग गई। और नीतीश कुमार ने नजारा देखा कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के पहले भी 68 एमएलए सपोर्ट में नहीं थे। वह चाहते थे कि सम्राट चौधरी सीएम न बने, और नीतीश कुमार ने बनाया। किन मजबूरियों में बनाया वह अलग की बात है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना करके और उनके पैर कतरने का कार्य किया कि ताकि वह अब उठ नहीं पाएंगे। छोटे भाई की हैसियत से नीतीश कुमार की पार्टी हो गई थी। कहीं डिप्टी सीएम का नाम भी नहीं आता, कहीं तस्वीर भी नहीं आता, नीतीश की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब किसी का नहीं आता तो आनंद मोहन सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी। अब राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि मोदी सरकार 2026 में गिर जाएगी, और राहुल गांधी के ऐलान के बाद जैसे हड़कंप मच गया है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में है, अखिलेश यादव संपर्क में है, और ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि मोदी सरकार में बहुत जल्द गिरा दूंगी। ऐसे में ममता बनर्जी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोगों से संपर्क साध रही थी, और कहा यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात भी की थी। इसकी आधिकारिक सूचना नहीं आई थी, लेकिन शनिवार को राहुल गांधी ने जो ऐलान किया कि मोदी सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी की बातों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके हर एक बात में दम होती है। ऐसे में मोदी सरकार घबरा गई, परेशान हो गई। पिछले दिनों जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक हवा चला सोशल मीडिया के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई कि उसको पाकिस्तानी क्या क्या कहने लगी कि पाकिस्तान के लोग उससे जुड़े हुए हैं, भारत के नहीं हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने डाटा रिलीज कर दिया, डाटा सोशल मीडिया पे डाला कि 90% लोग भारत के हैं। तो वह कौन लोग थे? वह इस देश के युवा थे जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कॉकरोच तक कहा था। तो ऐसे में समस्या यह बढ़ गई कि मोदी सरकार ने सारे इंस्टाग्राम पर, एक्स, ट्विटर पर या वेबसाइट को सबको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का नतीजा यह हुआ कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ छोड़ दिया। अब चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद है। इन बातों को लेकर के चंद्रबाबू नायडू सीरियस हो गए कि लोगों के, युवाओं के बीच आक्रोश है। तमिलनाडु के परिणाम को देख लीजिए, किस तरह विजय थलापति के साथ युवाओं ने उनकी सरकार बना दी। तो युवाओं में नाराजगी है, इससे नाराजगी और फूटेगी। इस मुद्दे पर मैं आपका साथ नहीं दे सकता, और वह मोदी का साथ छोड़ करके साइड हो गए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिए ऐसे मुद्दों पर, तो फिर दिलचस्प परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार, बिहार के अंदर बीपीएससी के छात्र लगातार आंदोलित है। सम्राट चौधरी सीएम का घेराव कर दे रहे हैं, लोग सड़क पर हॉर्न बजा करके अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं।
इतनी भारी मात्रा, हजारों की संख्या में लगातार सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाने की भी अंदर खाने तैयारी चल रही है। और यह भी कहा जाता है कि सम्राट चौधरी को वैसे भी भाजपा हटाना चाहती थी और आरएसएस हटाना चाहता था, लेकिन अब जेडीयू का नीतीश कुमार की पार्टी में यह है, नीतीश कुमार की पार्टी छोटा भाई बन करके नहीं रहना चाहती, वो बड़े भाई के रोल में ही रहना चाहती है बिहार में, और रहना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना करके बड़े भाई के रोल में रहना चाहती है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो नीतीश कुमार के लोगों को यह मंजूर नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार राहुल गांधी ने जब यह ऐलान कर दिया है कि जल्द सरकार गिर जाएगी, तो इसका मतलब यह होता है कि राहुल गांधी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, 234 सांसद हैं, तो उसमें 40 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और वह 40 सांसद एनडीए गठबंधन से ही आएंगे। तो उसमें मुख्य रूप से नीतीश और नायडू का होना जरूरी है। एनडीए गठबंधन का जो है वह एनडीए गठबंधन के टोटल केंद्र के अंदर 292 लोकसभा की सीटें सांसद हैं उनके साथ। ऐसे में 20 सांसद अगर साथ छोड़ देते हैं, चंद्रबाबू नायडू छोड़ देते हैं, जयंत चौधरी छोड़ देते हैं उत्तर प्रदेश के, तो फिर मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि फिर वह आकर के उसके आंकड़े कम हो जाएंगे। 272 तो बहुमत का आंकड़ा है, और 20 छोड़ देंगे तो वह 272 पे ही आ जाएंगे, तो फिर सरकार चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर नीतीश, नायडू और एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इनसे अगर संपर्क न होता, तो यह बात राहुल गांधी कहते नहीं कि मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की बातों में दम है। राहुल गांधी लगातार चुनौती भी दे रहे हैं मोदी सरकार को, और कांग्रेस से नीतीश कुमार के संपर्क भी अच्छे हैं। चंद्रबाबू नायडू की लगातार मुलाकात कांग्रेस के लोगों से होती रहती है, बातचीत होती है। और कांग्रेस के तेलंगाना के सीएम जो रेवंत रेड्डी हैं, रेवंत रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लगातार उनसे जाकर के मुलाकातें भी करते हैं, मिलते हैं। हाल के दिनों में भी मिले थे, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश मिले थे। लेकिन इसमें एक समीकरण और काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी सिर्फ कहने से सब कुछ हो जा रहा है, इसमें ममता बनर्जी का भी रोल है, क्योंकि ममता बनर्जी को जिस तरह से चुनाव हराया गया, और नीतीश कुमार का रोल इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी को खत्म करने की कोशिश, साजिश चलेगी, और यह पता चल गया कि तकरीबन 2 से 2.5 सालों से यह कोशिश चल रही थी पूरी तरह से उनके पार्टी पर कब्जा करने के लिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार नींद से जाग गए हैं। अब सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है। इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था, वह इंडिया गठबंधन अचानक से एकजुट हो गया है, और जब इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है तो मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। और क्योंकि इसी में एक अचंभव वाली बात हुई, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की बेटी का पहला जन्मदिन था, और वह पटना में मनाया जाना था, सारी तैयारियां पटना में हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद अचानक लालू प्रसाद यादव ने प्रोग्राम को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया, और दिल्ली शिफ्ट करने के बाद में, दिल्ली के एनसीआर के गाजियाबाद में रहते हैं, वहां शिफ्ट कर दिया। और लालू प्रसाद यादव ने पटना से निकलने के पहले सभी को, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे शिवसेना हो, शरद पवार एनसीपी हो, स्टालिन हो, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को बुला लिया। अब कहा जा रहा है कि उनकी बेटी के जन्मदिन मनाएंगे लोग मिलकर के, और साथ में मीटिंग एक होगी जिसमें सरकार को लेकर के रणनीति तय की जाएगी। राहुल गांधी लगातार इस पर सक्रिय हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता का भी आक्रोश बढ़ रहा है, छात्रों का बिहार में भी आक्रोश बढ़ रहा है और देश में भी बढ़ रहा है। जो अभी हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ है जिसको लेकर के, उसमें कई बच्चों ने जान दे दी अपनी, क्योंकि उनका थर्ड टर्म था, और थर्ड टर्म था तो क्या उसके बाद उनको चांस नहीं मिलता। सरकार के गलती की वजह से यह सब कुछ हुआ और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है। जेएनजी सड़क पर, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस जो है वह लगातार सड़कों पर इसको लेकर के आंदोलन कर रही है। अब तो नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप उनका जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम क्या ना कि दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। ऐसे में राजस्थान का एक वाकया आया नीट पेपर को लेकर के। एक बच्चे ने पेपर दिया था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, और 11 लाख रुपए का लोन लिया था पढ़ाई करने के लिए, और गरीब परिवार से आता है। तो यूथ कांग्रेस उसने अपनी जान दे दी। वह घर में बहुत खुश था कि उसका 600 के पार उसका अंक आ रहा था, नंबर आ रहा था इसमें, और पेपर लीक हो गया, तो उसने आत्महत्या कर ली। तो उसके घर यूथ कांग्रेस के नेता गए, यूथ कांग्रेस गए, तो वहां से राहुल गांधी से बात कराया गया।
राहुल गांधी से बात होने के बाद में राहुल गांधी ने कहा कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपका साथ हैं, हम आपको मदद करेंगे। ऐसे में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने वहां से यह कहा कि इस बच्चे परिवार के ऊपर 11 लाख का कर्ज है, बच्चे को पढ़ने के लिए लिया गया था, गरीब परिवार है, उसको लेकर के बहुत चिंतित है। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, हम लोग मदद करेंगे। ऐसे में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने पास से 11 लाख रुपया इकट्ठा करके और उसके बाद उस परिवार, गरीब परिवार को दिया। यानी कि जो सरकार को काम करना चाहिए वह कांग्रेस दे रही है। अब गरीबों के लिए मकान कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रही है, इंदिरा आवास के नाम पर। अब तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना के अंदर हर विधानसभा में 2000 मकान बना रही है और इंदिरा आवास बना करके और लोग गरीबों को दे रही है। जो काम मोदी सरकार को करना चाहिए वो कांग्रेस कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि हम सरकार गिरा देंगे, तो इन बातों में दम है और यह होता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर सब ठीक नहीं है। और समस्या क्या है? समस्या आम जनता तक इसलिए नहीं पहुंचती है कि एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान है उसको मीडिया अपने टीवी चैनल पे नहीं दिखाता और ना ही अखबारों में छापता है। और विपक्ष के थोड़ा सा भी अगर कोई बात होता है, गलत चीज होता है, तो वह तुरंत दिखा देता है और एनडीए गठबंधन का नहीं दिखाता है। इसलिए देश की जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचती, दलाली हो रही है मीडिया में। ऐसे में सोशल मीडिया जिस तरह से विपक्ष को दिखा रहा है, अगर सरकार के वो गोदी मीडिया दिखा दे तो फिर सरकार ही गिर जाए। लेकिन राहुल गांधी ने यह कह दिया कि अब सरकार गिरेगी। सरकार के रातों की चैन और नींद उड़ी हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।